अगर आपकी सैलरी भी टैक्सेबल इनकम में नहीं आती और आप ये सोच रहे हैं कि आपकी सैलरी पे कोई असर नहीं पड़ता, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी सैलरी का काफी एक बड़ा हिस्सा जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस में चला जाता है। अगर पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल को हटा दे तो देश में एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम लागू है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हेलो गाइस, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं ग्रोफोलियो इन्वेस्टमेंट। किन चीजों पे टैक्सेस लगाने हैं और किन चीजों को टैक्सेस के दायरे से बाहर रखना है और किन चीजों पे टैक्सेस को बढ़ाना या घटाना है, ये डिसीजंस लेता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में काफी सारे ऐसे फैसले लिए गए जिन पे खूब खबरें बनी। कुछ फैसले लोगों के लिए पॉजिटिव रहे, वहीं कुछ फैसलों से जुड़ी इंडस्ट्री ने उनका विरोध किया। उनका कहना था कि ऐसे फैसलों से उनकी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी और उनका बिजनेस खत्म हो सकता है। तो जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा लोग पैसा कमाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कैसीनो, हॉर्स रेसिंग गेम इत्यादि, फुल फेस वैल्यू पर 28% जीएसटी अब से देना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले पर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने काफी विरोध किया और इसका असर जो है यूजर्स पे भी पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें पहले से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए पहले एक यूजर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 1000 रुपए लगाता था, जिस पर गेमिंग प्लेटफॉर्म अपना 10% कमीशन लेता था, तो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को 10% के हिसाब से 100 रुपए एज अ कमीशन मिलता था, जिस पर 18% जीएसटी यानी कि 18 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन अब जीएसटी के नए नियमों के हिसाब से अब ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 28% जीएसटी देनी पड़ेगी, यानी अब वही यूजर को 280 रुपए एज अ जीएसटी देनी पड़ेगी। इसी जीएसटी फैसले से काफी बवाल मचा, जिसका विरोध ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज ने काफी किया। और वहीं जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में काफी टैक्स रेट में बदलाव भी किए गए हैं। कैंसर और रेयर बीमारियों में यूज होने वाली दवाइयों को जीएसटी से बाहर रखा गया और स्पेशल मेडिकल नीड्स में यूज होने वाले फूड को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। वहीं बिना पके, बिना फ्राई स्नैक्स पर पहले 18% जीएसटी लगती थी, जिसे कम करके 5% कर दिया गया है, और जरी के धागों पर लगने वाले 12% जीएसटी को अब कम करके 5% कर दिया गया है। तो ये थे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुए कुछ पॉजिटिव फैसले, जिससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। जीएसटी काउंसिल के ये सारे फैसले बिल के तौर पर संसद के मॉनसून सेशन में पेश किए जाएंगे और फिर संसद के दोनों सदनों के अप्रूवल के बाद और राष्ट्रपति के सहमति के बाद जीएसटी लॉ में संशोधन करके बदले हुए टैक्स स्लैब्स को लागू किया जाएगा। तो ये थी हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लिए गए फैसलों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जीएसटी काउंसिल के लिए गए इन फैसलों पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।